नवरात्रा तो वैसे भी बहुत विशेष है। बेटियों को अच्छा घर वर देती है, घर में अच्छी बहुएं चल के आती हैं, घर में वंश वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का जादू टोना टोटका प्रभावित नहीं करता। सिरादे आचार्य जी, ये दे लड़का, ये दे, इसको काम बताओ। यहाँ प्रसाद आना चाहिए, सब थैले, इसको बोलो सब थैले वगैरह रखवाओ प्रसाद को। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। काल रात्रि ब्रह्मस्तुताम वैष्णवी स्कंद मातरम। कहा जाता है काल का नाश करने वाली माता इस स्तोत्र के प्रभाव से काल को समाप्त कर देती है, जिसका नाम है देव्या अथर्व शीर्ष। जैसे जन्म पत्री में कहीं कोई दोष बताया गया, महामृत्युंजय जप कराया जाता है, ऐसा ही ये स्तोत्र है, काल का नाश कर देती है माता। इसके हिसाब से मैं कहूँगा जो नव निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, इस नवरात्रा में मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करें, निश्चित रूप से आपका भवन बन जाएगा, माँ की कृपा से हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही संकल्प लेकर देवी अथर्व शीर्ष का आप पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक अलग से सुबह शाम 2 पाठ कीजिए, एक सुबह और एक शाम। मैं भी करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि गौशाला का बहुत निर्माण हो रहा है, कैंसर हॉस्पिटल भी बनने के लिए जा रहा है। तो मैं एक विशेष रूप से मैं अभी पाठ करके आया हूं, देवी अथर्व शीर्ष का भी पाठ करके आया हूं। मैंने पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, फिर देवी अथर्व शीर्ष का पाठ किया है, अभी शाम को फिर देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करूंगा। और ये मैं इसलिए देवी अथर्व शीर्ष का पाठ कर रहा हूं, आप भक्तों के लिए समर्पित, कि आपके मकान दुकान सब अधूरे पड़े हैं, माई उन्हें बनाकर तैयार कर दे, और बहुत जल्दी से 1 लाख गौ माता के लिए गौशाला भी माँ बना करके तैयार कर दे। मैंने ऐसा संकल्प लिया है, और मैं सोच के आया था कि भक्तों को आज मुझे देवी अथर्व शीर्ष के बारे में बताना है। और ये मैं 32 साल में चर्चा पहली बार कर रहा हूँ। जो बात है, मुझे 32 साल हो रही हैं कथा कहते हुए, लेकिन देवी अथर्व शीर्ष की ये महिमा जो सृजन के लिए, निर्माण के लिए, मैं पहली बार आपके बीच में मैं निवेदन कर रहा हूँ। सरस्वती मतम दक्ष दयित्रम नमाम पावनाम शिवाम। लोगों की वाक सिद्धि हो जाती है, विद्वान हो जाते हैं, वाणी सिद्ध हो जाती है जो देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, भूल भाल जाते हैं, मटगस्ती करते हैं, मन लगता नहीं है, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करें, वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो एक बार पढ़ेंगे वही बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। आप तो आज घंटे भर के कार्यक्रम में भी काफी संख्या में दिखाई दे रहे हो। मुझे तो लग रहा था कि 10-5 होंगे, लेकिन आप तो अच्छी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। 2 या 3 साल पहले हम यहाँ कथा करके गए हैं, श्रीमद् भागवत जी की बड़ी अद्भुत कथा हुई है, अक्टूबर मास में हुई थी कथा। और ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, देश भर में वो मैं कथा करता हूँ। दिवाली नज़दीक होने के बाद भी वह आयोजन फंड के हिसाब से, सहयोग के हिसाब से बड़ा अद्भुत रहा था, बहुत बढ़िया योगदान वह रहा। और यहाँ से जाते हम पुष्कर गए, पुष्कर जाते वृंदावन गए, और दिवाली के दूसरे तीसरे दिन इस यहाँ के सहयोग के द्वारा गौ माता ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए और नंदी भूमि के लिए यहाँ का पैसा एक विशेष रूप से समर्पित हुआ था। ये सही आपके बीच में बात कही जा रही है। तो जम्मू से तो हम वैसे भी बहुत लाड करते हैं, बहुत आत्मीयता है। यदि आप मेरी यह बात मान लेंगे, इसमें मेरा बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है। आपकी तरक्की होगी तो खुशी हमें होगी। आप भी फिर कहेंगे कौशिक महाराज आए थे नवरात्रा के समय में, ये बात बोल के गए थे, वो हमने ये किया और देखो उसका हमें ये रिजल्ट मिला। कल मैं कुरुक्षेत्र में था, अच्छा तो लगता ही है। कोई बहन रोते रोते बोलती है, कहती है कि महाराज जी 13.25 वर्ष के बाद में बेटा पैदा हुआ है, आपसे नारियल लिया था हमने। अभी मैं अपने जन्मदिन पर खाटू में था, राजस्थान की एक बहन कहती है महाराज जी 14 साल के बाद में बेटा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखकर ईश्वर के प्रति हम लोगों की ओर अगाध आस्था हो गई है। परमात्मा के चरणों में यदि विश्वास किया जावे तो ईश्वर सब काम करता है।
इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं है।